कह रहे हैं एक अभिष्ट जो होता है परवीं व्यंजक के रूप में व्यक्त करना है इस सवाल को। ठीक है फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए कि पहला क्वेश्चन इसमें कहते हैं, दूसरा का पहला में क्या है, इसे हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक्स घाते 3 बटे कहते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे कहते हैं 1 माइनस एक्स, इसे हल करना है। तो हल करके कैसे करेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, अगर यहाँ पर भी एक्स आगे आ जाए और गिनती पीछे हो जाए तो एक्स माइनस 1 हो जाएगा। तो इसे हम कैसे हल करेंगे, इसमें क्या कहते हैं कॉमन लेते हैं। कॉमन मतलब होता है भाग करना, क्या होता है किसी संख्या में कॉमन करना मतलब भाग लेना, भाग करना। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे माइनस कहते हैं कॉमन ले देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऐसे लिख देते हैं एक्स घाते 3 है, एक्स घाते 3 बटे में कितना है एक्स स्क्वायर है माइनस 1 है, प्लस में है कहते हैं एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहने देंगे, इसमें कहते हैं माइनस 1 कॉमन लेंगे। माइनस 1 अगर कॉमन हम ले लेते हैं इसमें, ठीक है, तो इसमें कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, माइनस 1 हो जाएगा। ऐसे ऐसे ही रख देते हैं, मान लेते हैं इसे कॉमन हम ले लिए। ठीक है, इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस 1 कॉमन हो जाएगा और यहाँ पर कहते हैं एक्स कहते हैं प्लस हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड माइनस हो जाएगा, इस यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अगर यहाँ पर माइनस 1 का गुणा करते हैं तो यहाँ पर कहते हैं इतना ही आएगा, माइनस गुणे माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए माइनस 1 का अगर इसमें गुणा करेंगे तो माइनस 1 प्लस 1 है एक्स है ना, तो इसमें जो गुणा करेंगे तो क्या होगा, देखिए पोस्ट करता है तो गुणा गुणा हो जाता है। ठीक है, तो माइनस 1 कहते हैं गुणे कितना हो गया माइनस 1, यहाँ पर प्लस है ना, प्लस गुणे माइनस करेंगे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स माइनस हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस और यहाँ पर एक्स। ठीक है, कहते हैं यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर कहते हैं 1 गुणे एक्स। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर गुणा हो जाएगा कितना हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 1, यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस गुणे प्लस हो जाएगा कितना हो जाएगा माइनस, यहाँ पर एक्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ये माइनस माइनस कितना हो गया प्लस हो गया। यहाँ पर देखिए प्लस कहते हैं, यहाँ पर देखिए एक है तो यहाँ प्लस दिखाता नहीं है, तो यहाँ पर एक माइनस एक्स कहते हैं 1 माइनस एक्स आ गया नहीं, 1 माइनस एक्स आ गया। तो इसी प्रकार कहते हैं गुणा कर लेते हैं, यहाँ पर माइनस कॉमन लिए मतलब माइनस 1 कहते हैं गुणा करने पर। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ऐसे इतना आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर समझने का कोशिश करिएगा, एक्स घाते 3 है तो यहाँ पर एक्स घाते 3 बटे ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखेंगे। ऐसे ही ये माइनस 1 है तो यहाँ पर आ जाएगा कहते हैं ये इसका गुणा हो जाएगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर है यहाँ पर रखेंगे बटे कहते हैं अभी एक्स का पहले रख देते हैं, प्लस में है यहाँ पर माइनस है यहाँ पर ऐसे। अब देखिए ये दोनों कहते हैं मिल रहा है ना, तो अब मिल रहा है तो हम इसे हम अब आसानी से हल कर लेंगे। चलिए अब दो ऊपर देखते हैं, यहाँ पर तो नीचे दिखाएगा नहीं, तो ऊपर देखने के लिए आप क्या करेंगे इसे मिटा देते हैं। यहाँ पर मिटाने पर देखिए, अब देखिए फ्रेंड्स कहते हैं इसे हम यहाँ पर देखिए इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, अगर इसका एलसीएम लेते हैं तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर कहते हैं यहाँ पर हो जाएगा एक्स माइनस 1 एक क्वेश्चन में और यहाँ पर एक्स प्लस 1 हो जाएगा। देखिए ये वर्गांतर का सूत्र है, यहाँ पर कहते हैं एक्स है, तो कैसे एलसीएम कहते हैं लिए यहाँ पर देखिए एलसीएम ऐसे ही एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ना कहते हैं और कितना है एक्स माइनस 1 है। तो इसे देखिए एलसीएम क्या होता है कहते हैं तब तक काटना है जब तक एक न बच जाए। तो यहाँ पर देखिए इसे हम कहते हैं बगल लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम क्या रख सकते हैं, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम एक्स माइनस 1 और अगले क्वेश्चन में एक्स प्लस 1 इतना ही लिख सकते हैं इसको। तो इतना हम लिख दिए और जो यहाँ पर एक्स माइनस 1 था इसके यहाँ इसके बगल लिख देते हैं यहाँ पर एक्स माइनस 1। अब देखिए इसमें हम कहते हैं भाग एलसीएम से भाग देते हैं, एलसीएम का मतलब होता है जो कॉमन नंबर हो तो उससे भाग दीजिए, तब तक काटिए जब तक एक न बच जाए। यहाँ पर एक्स माइनस 1 से कटेगा एक कट जाएगा एक कट जाएगा, एक्स माइनस 1 कहते हैं भाग देंगे एक कट गया, ये बच्चा है इसे ऐसे रख देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स ये कट गया। अब देखिए एक्स प्लस 1 है, यहाँ पर भाग देंगे एक्स प्लस 1 से, एक्स प्लस 1 कट जाएगा एक बच गया। अब कटना एलसीएम में कहते हैं जब कटना बंद हो जाता है तो वही एलसीएम हो जाता है। यहाँ पर एक आ गया तो एलसीएम इसका क्या हो गया एलसीएम तो एलसीएम कितना हो गया कहते हैं एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 कहते हैं ये फ्रेंड्स हो गए एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1, यही एलसीएम होगा। इसे वर्गांतर का भी सूत्र कहते हैं, वर्गांतर में लिख सकते हैं तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऐसे ही लिख सकते हैं। ये चाहे ऐसे कहते हैं इसका एलसीएम रखिए चाहे ऐसे रखिए, दोनों ऐसे कहते हैं बराबर है, लेकिन ऐसे रखेंगे तो काटने पीटने में समझ में आएगा कहाँ कैसे कट रहा है। इसका एलसीएम दोनों कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 का और एक्स माइनस 1 का, आपका एलसीएम हो गया एक्स माइनस 1 अगले क्वेश्चन एक्स प्लस 1। अब फ्रेंड्स इसका कहते हैं भाग देंगे तो कहते हैं दोनों कट जाएगा तो इसमें यहाँ पर एक आएगा, एक बार जाएगा तो यहाँ पर एक्स घाते 3 में कितना एक गुणा हो जाएगा, तो एक्स घाते 3 में गुणा 1 हो गया। अब माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर पहले लिख देते हैं। अब कहते हैं गुणा कितने करना है, ठीक है एक्स स्क्वायर कहते हैं एक्स माइनस 1 का, इसमें एक्स माइनस 1 का भाग देंगे तो कितना एक्स माइनस कट जाएगा, बचा कितना एक्स प्लस 1, तो यहाँ पर एक्स प्लस 1 का गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा एक्स प्लस से कहते हैं 1 का कहते हैं गुणा हो गया है। ठीक है, कोष्टक लगाना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर कोष्टक नहीं लगाना तो केवल एक्स की ही गुणा होगा ना, तो इसलिए लगाएंगे कोष्टक की दोनों का गुणा एक्स जो माइनस एक्स स्क्वायर है दोनों का गुणा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए
अब हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए x घाते 3 में किसी संख्या एक से गुणा कर देंगे उतना ही आता है। यहाँ पर x घाते 3 यहाँ पर कितना हो गया फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए माइनस कहते हैं x स्क्वायर में x गुणा करेंगे जब आधार बराबर होता है। यहाँ पर देखो x आधार बराबर है तो घातांक को जोड़ लेते हैं। यहाँ पर समझने की कोशिश करिए, x स्क्वायर है गुणे x है, देखिए आधार बराबर है तो गुणा की प्रक्रिया हो तो x से लिखेंगे और आते हैं 2 घाते इसका और 1 घाता इसका, कितना हो गया 3 घाते, x घाते 3 हो गया कि नहीं। यहाँ पर हम रख देंगे कितना कहते हैं माइनस है तो यहाँ पर x घाते कहते हैं 3 हो गया। यहाँ पर देखिए माइनस गुणे प्लस करेंगे तो माइनस गुणे प्लस होता है तो माइनस ही आता है, क्या आता है माइनस ही आता है। अब देखिए अब यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस कहते हैं एक्स स्क्वायर में एक गुणा करेंगे, कहते हैं एक्स स्क्वायर में कहते हैं एक गुणा करेंगे कितना होगा एक्स स्क्वायर ही आएगा, कितना आएगा फ्रेंड्स एक्स स्क्वायर आएगा। यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ पर रखेंगे एक्स स्क्वायर। अब बटे में कितना है कहते हैं एक्स माइनस 1, आते हैं अगले क्वेश्चन में एक्स प्लस 1। इसे वर्गांतर के रूप में लिख सकते हैं लेकिन ऐसे ही कहते हैं आपके सवाल कहते हैं उत्तर दिया है तो हम ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए एक्स घाते 3 कहते हैं प्लस में है, यहाँ पर माइनस एक्स घाते 3 कहते हैं माइनस में। प्लस माइनस की क्रिया में कट जाता है जब सेम रहता है, तो यहाँ पर ए और ए कट गया, यहाँ पर कितना है माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है माइनस, इसे हम ऐसे रख देते हैं माइनस एक्स स्क्वायर बटे में कितना आ गया 1 माइनस एक्स, अगले क्वेश्चन में एक्स प्लस 1। फ्रेंड्स इतना आ गया, आप इतना ही लिख लीजिए या तो कहते हैं माइनस कहीं चलाएंगे तो तभी भी इतना ही आएगा। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपका इतना ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपको कहते हैं इतना ही रख देंगे तब भी सही होगा। फ्रेंड्स आप लोग बताइएगा कैसा हमारा वीडियो लगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जैसे कि हम ऐसी रोज वीडियो लाते रहते हैं। और चलिए अभी जाना नहीं है, अभी मना है, अभी दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा का पहला हो गया, दूसरा का दूसरा देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन क्या आने वाला है। चलिए आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या होना है। जैसे कहते हैं मिटा देते हैं, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हल करेंगे फ्रेंड्स, 1 मिनट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर कहते हैं दूसरा के 2 में, कहते हैं दूसरा के 2 में क्या दिया गया है, कहते हैं एक्स स्क्वायर, कहते हैं कितना दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2 बटे कितना दिया गया है, कहते हैं बटे कितना है एक्स माइनस 1, कहते हैं एक्स माइनस 1, कहते हैं प्लस में है, प्लस में लगाइए, कहते हैं प्लस नहीं है माइनस में है, यहाँ पर माइनस में ही लगा दीजिए, तो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर एक्स कहते हैं एक्स माइनस 3 बटे कितना है फ्रेंड्स, यहाँ पर है एक्स प्लस कहते हैं 1। अब इसे हल करना है, अब इसे हल करेंगे भाई 2 और बढ़िया से लिख दीजिए, तो 2 ऐसे लिखिए, कहते हैं 2 हो गया। अब देखिए इसे हल करना है, कैसे हल करेंगे आइए फ्रेंड्स हल करते हैं। इसे देखिए यहाँ पर कहते हैं इसका पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके इसका भाग दे देंगे और जोड़ होता है जोड़ लेते हैं, घटाना होगा घटा देंगे, गुणा होगा तो गुणा कर देंगे और सब आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए फ्रेंड्स वही नियम आपको देखिए, ये एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 का एलसीएम लेंगे तो उतना ही आएगा, तो इसका एलसीएम हमने बताया ही दिया है, तो यहाँ पर एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 उतना ही है, अलग अलग है तो अलग आपका कहते हैं एलसीएम आएगा। अब एक्स माइनस 1 का एक्स माइनस 1 में भाग देंगे तो एक्स माइनस 1 कट जाएगा, बच्चा कितना एक्स प्लस 1, तो एक्स प्लस 1 जो बचा है इसमें जाकर कहते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 में गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर पहले एक्स प्लस 2 लिख देंगे, एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस कहते हैं 2 गुणे कहते हैं यहाँ पर कितना एक्स कहते हैं प्लस 1 का कहते हैं क्या हो गया गुणा हो गया, कहते हैं यहाँ पर कोष्टक है तो मतलब गुणा है ही है, तो हम यहाँ पर गुणा आपको दिखा दिए थे, यहाँ पर हटा देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस लगा देते हैं, ठीक है। अब देखिए अब इसका जो होता है इसमें भाग देंगे तो कहते हैं एक्स प्लस 1 से एक्स प्लस 1 कट जाएगा, बचा कितना एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 1 का गुणा इसमें कर देंगे एक्स माइनस 3 में, तो यहाँ पर एक्स माइनस 3 है, यहाँ पर एक्स माइनस 3 पहले लिखेंगे और कितना गुणा करना कितना बचा है, तो यहाँ पर एक्स प्लस आते हैं 1 से कट गया है, तो यहाँ पर एक्स माइनस 1 बचा है। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं, अब इसे हल करेंगे, कहते हैं अब इसे हल करेंगे कैसे हल होगा। अब एक्स स्क्वायर का कहते हैं एक्स प्लस 1 में गुणा करना है, कहते हैं एक्स प्लस 2 का कहते हैं गुणा दोनों पद में करना है, तो इसे हम बारी बारी से गुणा करते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं, ठीक है। कहते हैं एक्स स्क्वायर गुणा कहते हैं एक्स में करेंगे आधार बराबर होता है घातांक कहते हैं गुणा की प्रक्रिया में जुड़ जाता है, यहाँ पर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2 यहाँ पर है, यहाँ पर है कहते हैं एक्स घाते 3। अब देखिए यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस रखेंगे, एक्स स्क्वायर में गुणा 1 करेंगे एक्स स्क्वायर गुणा 1, यहाँ पर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर ही आएगा। कैसे देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर गुणे 1 करेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर ही आएगा, और यहाँ पर देखिए हमने बताया था एक्स स्क्वायर में आते हैं एक्स का गुणा करेंगे कितना होगा, आधार बराबर है एक्स बराबर है तो यहाँ पर एक्स रखेंगे, आते हैं तब गुणा प्रक्रिया है तो घातांक जोड़ लेंगे, इसका 2 घात इसका 1 घात कितना हो गया 3, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया नहीं, यहाँ तक समझ आ गया। यहाँ पर देखिए अब देखिए कहते हैं प्लस 2 का गुणा इस दोनों पद में गुणा करना है एक्स प्लस 1 में, तो यहाँ पर करेंगे बारी बारी से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर कहते हैं 2 गुणा एक्स में करेंगे तो 2 गुणे एक्स करेंगे तो कितना आ गया 2x, कितना आ गया 2x, यहाँ पर रखेंगे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स कहते हैं 2x, यहाँ पर प्लस में प्लस गुणा आते हैं प्लस ही आएगा, यहाँ पर देखिए 2 गुणे कहते हैं 1 करेंगे, कहते हैं 2 गुणे 1 करेंगे तो 2 एकम 2 ही आता है ना फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 गुणे 1 करेंगे कितना आ गया 2। अब इसका कोष्टक बंद कर देते हैं,
यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगा देते हैं। अगला क्वेश्चन में अब एक्स माइनस कहते हैं 3 का इन कहते हैं एक्स माइनस 1 में गुणा करना है। अब इसे कैसे करेंगे, जैसे इसको हल करें वैसे इसी को हल करना है। चलिए फ्रेंड्स इसे मिटा देते हैं ना। अब यहाँ पर देखिए एक्स गुणा एक्स में करेंगे तो यहाँ पर जब आधार बराबर हो तो घातांक जुड़ेगा, इसका एक घात इसका एक घात, एक्स घाते कितना हो जाएगा 2। अब देखिए एक्स गुणा माइनस 1 करेंगे तो आते हैं कितना हो जाएगा माइनस, कहते हैं एक्स यहाँ पर ये कहते हैं देखिए एक्स गुणा कहते हैं माइनस 1 करेंगे तो आते हैं माइनस मतलब प्लस गुणे माइनस कर देंगे तो माइनस होगा एक्स होगा। ठीक आया कि नहीं, कहते हैं किसी संख्या के नंबर में एक में गुणा करने पर उतना ही नंबर आता है। तो यहाँ पर देखिए कहते हैं वही संख्या आएगी। तो यहाँ पर देखिए अब देखिए यहाँ पर देखिए मान यहाँ पर हो गया इसका, कहते हैं इसका हो गया। अब इसका कहते हैं गुणा करेंगे तो यहाँ पर माइनस एक्स आ गया। अब देखिए फ्रेंड -3 का गुणा एक्स में करेंगे -3 एक्स आएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस कहते हैं 3 एक्स। यहाँ पर देखिए -3 का गुणा कहते हैं एक्स में करेंगे माइनस गुणे प्लस कर देंगे माइनस और 3 एक्स आ गया कि -3 एक्स लिखे है ना। अब फ्रेंड्स देखिए -3 का -1 में गुणा करना है। यहाँ पर -3 का गुणा कहते हैं -1 करे हैं तो माइनस गुणे माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है। यहाँ पर 3 गुणे 1 करेंगे 3 ही आएगा, लेकिन 3 आते हैं प्लस के सामने कहते हैं 3 के सामने प्लस से लिखा नहीं जाता, केवल 3 ही लिखा जाता है। कहते हैं क्या लिखा जाता है 3 ही लिखा जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कहते हैं प्लस कहते हैं 3। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देखिए इसे कोष्टक बंद कर देते हैं। ये हल हो गया। अब नीचे की जो बचा है ऐसे या इसका जैसे ऊपर गुणा करेंगे या इसको भी गुणा कर लेते हैं, लेकिन आपके आंसर में ऐसे ही दिया होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ पर ऐसे ही इसको रहने देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए अब इसे हम कहते हैं माइनस का चिन्ह लगा हटा देंगे और जो कहते हैं कोष्टक के अंदर कहते हैं माइनस है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए इसका कहते हैं ऐसे ही यहाँ तक ऐसे ही रहेगा। कहते हैं इसके सामने कहते हैं जो इसके आगे कोष्टक है वही कहते हैं हम कहते हैं माइनस प्लस होगा, प्लस का माइनस होगा। यहाँ पर माइनस चिन्ह है इसलिए। ठीक है, यहाँ पर रखेंगे एक्स घाते 3 है, यहाँ पर प्लस है कहते हैं एक्स घाते 2, यहाँ पर प्लस कहते हैं 2x कहते हैं प्लस 2 कहते हैं माइनस है। यहाँ पर माइनस गुणे प्लस, यहाँ पर प्लस एक्स है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस, कहते हैं जो प्लस है माइनस हो जाएगा, जो माइनस है प्लस होगा। जो कहते हैं प्लस एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, कहते हैं ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। कहते हैं एक्स यहाँ पर देखिए यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस 3x यहाँ पर ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा 3। अब फ्रेंड्स इसे हम रख देते हैं नीचे, ऐसे रखने देते हैं जैसे है वैसे ही लिख देते हैं x + 1। अब देखिए जो कटता है उससे काट देते हैं, जो कहते हैं जुड़ता है जोड़ लेते हैं, जो हटाता है घटना है उससे घटा लेते हैं और जो बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं ये एक्स घाते 3 प्लस में यहाँ पर है, एक्स घाते 2 यहाँ पर प्लस में है। ठीक है, कहते हैं पहले एक्स घाते 3 वाला देखते हैं। एक्स घाते 3 आते हैं यहाँ पर है और कहीं एक्स घाते 3 नहीं है, तो यहाँ पर हम रख देते हैं एक्स घाते कहते हैं 3। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए एक्स घाते 2 है, प्लस में एक्स घाते कहते हैं 2 है, यहाँ पर माइनस एक्स घाते 2 है और कहीं एक्स घाते 2 का कहते हैं कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन ये प्लस में है ये माइनस में, दोनों कहते हैं प्लस माइनस है तो प्लस माइनस के केस में कट जाता है। अब देखिए यहाँ पर +2 है, यहाँ पर +1 है, यहाँ पर +3 है। कहते हैं एक्स वाला देखते हैं 2x कहते हैं 1x और 3x कितना हो गया, कहते हैं 2x प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, सब प्लस में है। यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 1x कहते हैं 3x, यहाँ पर 3x 3 3 6x, यहाँ पर प्लस में कितना आ जाएगा 6x। अब देखिए फ्रेंड्स कहते हैं गिनती वाला देख लेते हैं। यहाँ पर +2 है, यहाँ पर माइनस से कहते हैं 3 है। अगर +2 में से -3 घटाएंगे तो कितना आएगा -1 आएगा। देखिए कहते हैं +2 है -3 है, कहते हैं जिस संख्या की अंक बड़ा होता है उसी का चिन्ह लगता है, माइनस का चिन्ह बड़ा है तो -3 है तो यहाँ पर माइनस रखेंगे, यहाँ पर घटाएंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, समझ में आएगा नहीं। यहाँ पर क्या आ जाएगा -1। अब बटे में कितना है, तो बटे में जो बचा है वही रख देंगे। ठीक है, वही कहते हैं रख देंगे, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका यही निकल कर आ गया। फ्रेंड्स अब देखिए एक्स घाते 3 प्लस से x 6x - 1 बटे कहते हैं x - 1 कहते हैं अगले क्वेश्चन में x + 1, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आपको समझ में आया कि नहीं, उम्मीद करते हैं आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर चलो फिर मिलते हैं कहते हैं अगले वीडियो में। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट नंबर 2 हो गया है, पार्ट नंबर 3 में मिलेंगे। चलिए ओके, मिलते हैं। जय श्री राम, धन्यवाद। ओके बाय बाय, टाटा।